फ्रेंड्स, त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और त्योहारों का मतलब है अपने यहाँ मिठाइयाँ, पकवान और भरपूर खाना पीना और खूब एंजॉयमेंट। लेकिन इन सब के साथ साथ में एक परेशानी और साथ साथ में चली आती है कि इतना अच्छा अच्छा खाना देख के, इतनी सारी मिठाइयाँ देख के जब हम उनको खाना शुरू करते हैं तो हमारा वजन बढ़ने लगता है। और फेस्टिवल सिर्फ खाने पीने के नहीं होते, इनमें हमें बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी पहननी होती है, ड्रेसेस में फिट भी रहना होता है। लेकिन अगर वजन बढ़ जाएगा तो ड्रेसेस में कैसे फिट होंगे? तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज का प्लान आपके लेके आई हूँ, जिसमें आप अपने फेस्टिवल को पूरी तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगे, सारी मिठाइयाँ भी खा पाएंगे, खाना भी अच्छे से खा पाएंगे और अपनी ड्रेसेस में खूबसूरत भी दिख पाएंगे। आपको इस डाइट प्लान को पूरा देखना है, समझना है और फिर इसको एज इट इज़ आपको आज से ही फॉलो करना शुरू करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फेस्टिवल डाइट प्लान शुरू करते हैं हमारे दिन की शुरुआत से, और इस डाइट प्लान को आपको कल से ही फॉलो करना शुरू करना है। दिन की शुरुआत आप करेंगे 2 ग्लास पानी के साथ में। कम से कम 2 ग्लास पानी पीना है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा पानी यानी 3 ग्लास 4 ग्लास पानी भी आप सुबह सुबह उठ के पी सकते हैं। आप प्लेन वाटर भी ले सकते हैं या फिर आप इसमें एक नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच चिया सीड को भिगो के रख लीजिए और फिर वो पानी आपको सुबह सुबह पीना है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो मेथी दाना का पानी पीना भी आपके लिए अच्छा रहे, या फिर आप आंवला जूस के साथ भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच आंवला का जूस डालना है और ये आपको पी लेना है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं लेना चाहते तो आप प्लेन वाटर भी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, आप पूरे दिन हाइड्रेट रहेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपके बॉडी अंदर से डिटॉक्स भी होती रहेगी। इसके बाद आते हैं हमारे पहले मील यानी कि हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट के मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रही हूँ। जो आपको ठीक लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आपको अपने ब्रेकफास्ट में लेना है। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है चीला। आप किसी भी दाल का चीला ले सकते हैं। आप बेसन का चीला, मूंग की दाल का चीला या मसूर की दाल का चीला, चना दाल का चीला, कोई भी चीला आप बना के ले लीजिए। चीले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। इस तरीके का थंबनेल है, एक बार आप ज़रूर देखना और इस तरीके से आप उसको बना के ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप 2 चीले लीजिए और साथ में आप 1 कटोरी दही ले लीजिए, या फिर अगर आपको दही सूट नहीं करता, दही आप अगर नहीं खाना चाहते हैं तो आप कोई भी एक सब्ज़ी, 1 कटोरी आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। ध्यान रहे, सब्ज़ी बनाते वक्त या चीला बनाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें फेस्टिवल्स भी एंजॉय करने हैं। तो थोड़ी सी कैलोरी हम सुबह से बचाते हुए चलेंगे ताकि हम अपनी पसंद की चीज़ें त्योहारों के टाइम में खा पाएँ। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन, आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं। लाइक आप एक केला ले सकते हैं या एक सेब ले सकते हैं, पपीता आप ले सकते हैं। कोई भी एक फ्रूट आपको 300 से 400 ग्राम तक ले लेना है। तीसरा ऑप्शन में आता है आपका पोहा। पोहा आप बनाइए जिसमें आप थोड़े से मूंग की दाल के स्प्राउट ऐड कीजिए, थोड़ा सा आप उबला हुआ काला चना इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ में आप आधा कप चाय ले सकते हैं। अगर आपको चाय की आदत है तो, चाय की आदत अगर नहीं है तो आप 1 कटोरी दही साथ में ले सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट काफ़ी फिलिंग होता है, आपको काफ़ी अच्छा फील कराता है और आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स भी नहीं होती है, क्योंकि ओवर ईटिंग हम सबसे ज़्यादा तब करते हैं जब या तो हम ओवर ईटिंग करना ही चाह रहे हैं या फिर हमें क्रेविंग्स हो रही हैं, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तब हम ओवर ईटिंग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ ना हो, इसके लिए आप एक अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट आप ज़रूर कीजिए। चौथे ऑप्शन में आते हैं आपके ओट्स। ओट्स का दलिया बना के आप ले सकते हैं, चीला बना के भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ओट्स का पोहा भी ले सकते हैं। मेरे चैनल पे ओट्स के पोहा की रेसिपी भी अवेलेबल है, इसको एक बार आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है। आपको क्रेविंग्स नहीं होती, बार बार आपको भूख नहीं लगती। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या एग खाना ब्रेकफास्ट में पसंद करते हैं तो आप 2 बॉइल्ड एग विद ग्रीन चटनी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शन। अब क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है तो घर में मिठाइयाँ भी होती हैं, तो वो हमें कब खाना है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। फेस्टिवल के टाइम में मिठाई खाने का बेस्ट टाइम होता है कि आप इसको मॉर्निंग आवर्स में लें, यानी कि आप अपने लंच तक या फिर जस्ट लंच के बाद, बस वहाँ तक आपको ये मिठाइयाँ लेनी है। शाम के वक्त या रात के वक्त आप मीठा खाना अवॉइड कीजिए।
ये आपके वेट को मेंटेन करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपका वजन जल्दी से बढ़ेगा नहीं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मील पे, यानी कि हमारा लंच। लंच की शुरुआत आपको करनी है ढेर सारे सलाद के साथ में। जी हाँ, जितना ज़्यादा फाइबर आप अपनी डाइट में रखेंगे उतनी ही क्रेविंग्स आपको कंट्रोल होंगी और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि देखो, जो भी चीज़ हम खाते हैं ना, लाइक हम मिठाई खा रहे हैं या पकवान खा रहे हैं, पूड़ियाँ खा रहे हैं, कचौड़ियाँ खा रहे हैं, या और कुछ भी जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज में हाई होती हैं, इनको जब हम फेस्टिवल के टाइम में खाते हैं तो फुल ऑफ कार्ब्स होती हैं, और कार्ब्स को बैलेंस करने के लिए आपको फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। तो सलाद आपको भरपूर मात्रा में खाना है, जिसमें आप खीरे ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, आप चुकंदर ले सकते हैं, आप पत्ता गोभी ले सकते हैं, या जो भी आपके एरिया में सलाद में जो भी आइटम मिल रहे हैं वो आपको लेने हैं आपके लंच के पहले। लंच के पहले इसलिए ताकि लंच आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना खाओ। आप जो भी चीज़ें हैं जो फेस्टिवल के टाइम में बन रही है, लाइक पूरी है, कचौरी है, पराठे हैं या मिठाइयाँ हैं, जो भी चीज़ें आपको खानी है वो आप अपने लंच में लीजिएगा। अभी देखिए, डेली डेली तो फेस्टिवल नहीं होते हैं, तो फेस्टिवल वाले दिन स्पेशली आपको जो भी चीज़ें स्पेशल में खानी है वो आप अपने लंच में लीजिए। और जिस दिन फेस्टिवल नहीं है, जैसे कल कोई फेस्टिवल नहीं है, तो कल आपको क्या करना है, आपको 1 कटोरी दाल लेनी है, और साथ में अगर आप राइस खाना पसंद करते हैं तो 1 कटोरी आप राइस ले लीजिए। रोटी खाना पसंद करते हैं तो आप 2 रोटी ले लीजिए, और साथ में 1 कटोरी सब्जी ले लीजिए, और साथ में आप छाछ ले लीजिए, 1 गिलास छाछ काफ़ी है। तो ये एक बैलेंस मील हो जाएगा, आपका पेट भी अच्छे से भर जाएगा, ओवर ईटिंग भी आप नहीं करोगे, आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, प्लस आने वाले टाइम में, यानी कि जो आपका फेस्टिवल वाला दिन होगा, उसमें आप अपने सारे ड्रेसेस में अच्छे से फिट भी हो जाओगे। ये हो गया आपका लंच। अब अगर आपको मिठाई खाने का मन कर रहा है, फेस्टिवल है, घर में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, तो आप अपने लंच के बाद 1 पीस मिठाई का ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर ईट आपको नहीं करना है, या ऐसा नहीं कि मिठाई खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं एक के बाद एक। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका वजन भी बढ़ेगा और आपको मिठाई खाने की और ज़्यादा क्रेविंग होगी। जी हाँ, मिठाई की एक खासियत होती है कि जब आप मिठाई खाना शुरू करते हैं तो आप 1 पीस पे नहीं रुक पाते, आपका मन करता है और मिठाई खाएं और मिठाई खाएं, और ये सबके साथ में होता है। तो आप कोशिश करो कि आप मिठाई का 1 पीस खा के खुद को रोक लो, वहाँ से हट जाओ, ताकि आप ये सब चीज़ों की ओवर ईटिंग से बच सकें। तो ये हो गया हमारा लंच। लंच के बाद आपको लेनी है 1 कप ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी लेनी है आपको लंच खत्म करने के आधे घंटे के बाद। सपोज कि आपने 1 बजे अपना लंच खत्म कर लिया, तो 1:30 बजे के आसपास आपको 1 कप ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी अगर आप नहीं पीना पसंद करते, आपको टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो एक ग्रीन टी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे भी शेयर की हुई है, जिसको मेरे क्लाइंट्स ने पिया, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये ड्रिंक आप ले सकते हो आपके लंच के बाद, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बड़े आराम से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो और डेली आप इसको ले सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स पे। इवनिंग स्नैक्स यानी कि 4-5 बजे का टाइम। इस टाइम में आप या तो कोई एक फ्रूट ले लीजिए, लाइक आप पपाया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, जो भी फल आपके आसपास में सीजन के हिसाब से अवेलेबल है वो आप एक फल ले लीजिए। अगर आप फल अपने ब्रेकफास्ट के टाइम में ले चुके हैं तो इस टाइम पे आप फल लेने के बजाय आप 1 गिलास सत्तू का ड्रिंक ले सकते हैं, या फिर आप भुने हुए चने ले सकते हैं, मुट्ठी भर मूंगफली ले सकते हैं, या 5-6 बादाम और 2 अखरोट आप अपने शाम के टाइम में एज अ इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं। साथ में आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। चाय पीने की अगर आपको आदत है तो बहुत कम चीनी की या बिना चीनी की आधा कप चाय आप शाम के वक्त में ले सकते हैं। ध्यान रहे, फ्रूट और चाय एक साथ नहीं लेने हैं। अगर आप स्नैकिंग कर रहे हैं, लाइक चना, मूंगफली, इस तरह का कुछ खा रहे हैं, तो साथ में आधा कप चाय आप ले लीजिए, नहीं तो कोई भी एक फ्रूट खाना काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। अब आ जाते हैं हमारे डिनर की तरफ। डिनर में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ओवर ईट बिल्कुल नहीं करना। डिनर जितना हो सके आप हल्का रखिए, लेकिन कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें डिनर में ही हैवी चीज़ें बनती हैं, लाइक जैसे करवा चौथ है, अहोई अष्टमी है, या जैसे गोवर्धन पूजा है, तो मोस्टली घरों में डिनर के टाइम में गोवर्धन पूजा में स्पेशल खाना बनता है, दिवाली है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो उसमें आपको पोर्शन कंट्रोल करके ज़रूर रखना है, एंड दिस इज़ द की ओनली। यही एक तरीका है जहां आप अपना वजन बढ़ने से रोक सकते हो। अगर जैसे मैं अगर दिवाली वाले दिन की बात करूं, तो जैसे आपको पूरियाँ खानी है, कचौड़ियाँ खानी है, मिठाइयाँ खानी है, तो आप 2 या मैक्सिमम 3 पूरियाँ खाइए। साथ में आप जो भी सब्ज़ी बनी है वो आप सब्ज़ी ले लीजिए, दही ज़रूर साथ में रखिएगा, और साथ में सलाद भी ज़रूर रखिए। खासकर अपने फेस्टिवल वाले दिन सलाद आपको ज़रूर खाना है, ताकि सारी चीज़ों का डाइजेशन आपका अच्छे से हो जाए। जिस दिन फेस्टिवल नहीं है उस दिन आप डिनर में कुछ हल्का रखिए, लाइक जैसे आप सूप ले सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे पंपकिन सूप की रेसिपी भी शेयर की हुई है, मिक्स वेज सूप की रेसिपी
रेसिपी भी शेयर की हुई है। आप इस तरीके से आप कोई भी सूप बना सकते हैं, या फिर आप चना मसाला या मूंग दाल मसाला आप ले सकते हैं, या फिर उबली हुई दाल आप अपने डिनर में ले सकते हैं। इस तरीके से कुछ हल्का अपने डिनर में आप लेंगे तो ये आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा। प्लस आप अपनी पसंद की मिठाइयाँ आप एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पसंद का आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। ये हो गया हमारा डिनर। डिनर के बाद आपको लेनी है अगेन 1 कप ग्रीन टी। ग्रीन टी आप कोई भी अपनी पसंद की ले सकते हो, या तो आप होममेड ग्रीन टी ले लीजिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, या फिर कुछ अच्छे ब्रांड्स के ग्रीन टी को मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, एक बार आप चेकआउट करना, अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पूरे दिन का डाइट प्लान। इसके साथ में आपको 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिए। दूसरा, डेली 30 मिनट आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, किसी भी फॉर्म में करो, आप योगा करो, जुम्बा करो, जिम जाओ, कुछ भी करो, किसी भी तरह का वर्कआउट करो, 30 मिनट आपको वर्कआउट ज़रूर करना है। नंबर 3, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी नींद आपको अच्छी रखनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस प्लान को फॉलो करेंगे तो आप फेस्टिवल भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। आई होप ये जानकारी और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।